हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डाउट प्रॉब्लम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेसन्स गेन फार्मूले के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था टर्मिनोलॉजी ऑफ सिग्नल फ्लो ग्राफ, उसमें एक पॉइंट छूट गया था नॉन टचिंग लूप्स के बारे में। तो सबसे पहले नॉन टचिंग लूप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद मेसन्स गेन फार्मूले हम देखेंगे कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं। 7th नंबर आई थिंक हेडिंग थी वो, नॉन टचिंग लूप्स के लिए वो टॉपिक छूट गया था, नॉन टचिंग लूप्स। नॉन टचिंग लूप्स, तो नॉन टचिंग लूप्स क्या होते हैं? नॉन टचिंग लूप्स मीन्स जैसे दो या दो से ज़्यादा लूप हैं बट उनमें कोई कॉमन नोड ना हो, तो वो हमारे कहलाते हैं नॉन टचिंग लूप्स। ठीक है, टू और मोर देन टू और मोर लूप्स आर सेड टू बी are said to be non-touching non-touching if they don't have if they don't have a common node, a common node। ओके, नॉन टचिंग लूप्स क्या होंगे? दो या दो से ज़्यादा ऐसे लूप जिनमें कोई क्या हो, कॉमन नोड ना हो, वो हमारे कहलाते हैं नॉन टचिंग लूप्स। ठीक है, ये लास्ट पॉइंट था नॉन टचिंग लूप्स के बारे में। ठीक है, अब हम देखेंगे मेसन गेन फॉर्मूला। ठीक है, जिसमें सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसे किस तरीके से यूज़ करके हम उसके ट्रांसफर फंक्शन या फिर ओवरऑल गेन फाइंड करते हैं, तो ये मेसन गेन फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्रीन चेंज कर लेते हैं क्योंकि जो अब मेसन गेन फार्मूला यूज़ होगा तो पूरे एक पेज से लगेंगे, तो इसलिए पहले इसको स्लाइड चेंज कर लेते हैं। यहाँ से स्क्रीन सबसे पहले चेंज कर लेते हैं, देन पॉइंटर, देन कलर्स। ठीक है, अब लिखेंगे मेसन्स गेन फार्मूला। मेसन्स गेन फार्मूला, गेन फार्मूला। ओके, तो इसमें जो टर्मिनोलॉजी है वो सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद इस पे क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, वो तीनों क्वेश्चंस इस पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि ओवरऑल गेन या फिर ट्रांसफर फंक्शन किस तरीके से फाइंड करना है वो हम देखेंगे। ओवरऑल गेन, ओवरऑल गेन और इसी को बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो इसमें जो टर्म यूज़ हो रहे हैं सबसे पहले वो देखेंगे, इसका क्या मतलब है, फिर उसको यूज़ कैसे करना है क्वेश्चंस के अंदर वो देखेंगे सारी कुछ। ठीक है, तो इसमें ओवरऑल गेन या ट्रांसफर फंक्शन हमें फाइंड करना हो मेसन गेन फॉर्मूला में। देन हम करते हैं समेशन। किसका समेशन करते हैं? पी के। ओके, पी के क्या है वो भी हम बताएंगे यहाँ पे, डेल्टा के, ओके, डिवाइडेड बाई डेल्टा। ठीक है, अब अगर के की वैल्यूज़ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ रखी जाए तो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है? P1 डेल्टा 1, P2 डेल्टा 2, P3 डेल्टा 3, इसी तरीके से Pk डेल्टा के डिवाइडेड बाय डेल्टा। ठीक है, अब यहाँ पे Pk क्या है, डेल्टा क्या है, डेल्टा के क्या है, वो हम सारी चीज़ें देखेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहला है Pk, तो Pk क्या है यहाँ पे? ओके, Pk हमारा कहलाता है पाथ का फॉरवर्ड, पाथ का गेन, वो हमारा कहलाता है Pk। ठीक है, पाथ गेन, पाथ गेन ऑफ kth फॉरवर्ड पाथ।
फॉरवर्ड पाथ। फॉरवर्ड पाथ हमने डिस्कस किया था, फॉरवर्ड पाथ क्या होता है, ठीक है। उसके बाद डिस्कस करेंगे ये जो हमारा टर्म है डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा किस तरीके से फाइंड करना है वो हम डिस्कस करेंगे। तो डेल्टा फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे, ओके। उसके बाद में 1 माइनस करने के बाद हम क्या करेंगे, जो इंडिविजुअल लूप होंगे, ठीक है, इंडिविजुअल लूप उनका सम ले लेंगे, ठीक है, उनके गेन का सम ले लेंगे, ओके। सम ऑफ लूप, सम ऑफ लूप गेन ऑफ ऑल इंडिविजुअल, ऑल इंडिविजुअल लूप, ठीक है। जितने इंडिविजुअल लूप है, अभी इंडिविजुअल लूप क्या है वो सारी चीज़ें अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल गेन ऑफ ऑल इंडिविजुअल लूप, जितने भी इंडिविजुअल लूप हैं उनके गेन का सम कर देना है, 1 माइनस करके इनका सम करके यहाँ लिख देंगे, प्लस फिर सेकेंड ब्रैकेट में इसी तरीके से लिखेंगे जितने भी हमारे टू नॉन टचिंग लूप्स हैं। अभी हमने नॉन टचिंग लूप्स की बात की, तो टू नॉन टचिंग लूप्स जहाँ जहाँ होंगे उनका गेन का सम करके यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। सम ऑफ गेन, सम ऑफ गेन प्रोडक्ट्स, गेन प्रोडक्ट्स ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स, नॉन टचिंग लूप, ठीक है। ये जब अभी क्वेश्चन करेंगे ये सारा कुछ एक्सप्लेन कर देंगे, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा, ओके। फिर माइनस करेंगे, ओके, ऑल्टरनेट चलेंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस, जितने भी लूप्स आते जाएंगे नॉन टचिंग में, 2 लूप्स 3 लूप्स, तो उसी तरीके से प्लस माइनस करते जाएंगे। अब क्या है, 3 नॉन टचिंग लूप्स के लिए है सम ऑफ गेन, गेन प्रोडक्ट ऑफ, products of 3 non-touching loops, non-touching loops, ठीक है। इसी तरीके से अगर और भी रहेगा 4 नॉन टचिंग लूप्स रहेंगे तो इसी तरीके से ऐड करके फिर फर्दर उसको लिखते जाएंगे, ठीक है। तो डेल्टा इस तरीके से हम निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है जो थियरी टर्म्स है वो थोड़ा टिपिकल दिख रहा है, बट वहाँ पे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से ये सब चीज़ें हम लिख लेंगे। अब बचा है हमारा क्या, डेल्टा के। डेल्टा के हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो डेल्टा के जो है हमारा, जब हमारा जो फॉरवर्ड पाथ है, ओके, फॉरवर्ड पाथ में जितने भी हमारे लूप्स होंगे जो कि उसको टच नहीं कर रहे होंगे फॉरवर्ड पाथ को, तो वो हमारे इंक्लूड होंगे डेल्टा के में, ठीक है। इट इज दैट, इट इज दैट, ये क्वेश्चंस में एकदम क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे जो थियरी लिखी जा रही है वो क्वेश्चंस में एकदम क्लियर हो जाएगी। इट इज दैट वैल्यू ऑफ डेल्टा, इट इज दैट वैल्यू ऑफ डेल्टा, ये जो डेल्टा यहाँ है तो उसी की वैल्यू है, इट इज दैट वैल्यू ऑफ डेल्टा ऑब्टेन्ड बाई, ऑब्टेन्ड बाई रिमूविंग, रिमूविंग all the loops, all the loops touching, touching kth forward path, kth forward path, ठीक है। ये जो डेल्टा है, ठीक है, इट इज दैट वैल्यू ऑफ डेल्टा, ये जो डेल्टा के है वो डेल्टा की वो वैल्यू है, ठीक है। डेल्टा ऑब्टेन्ड बाई रिमूविंग ऑल द लूप्स, वो लूप्स को हम रिमूव कर देंगे जो हमारे फॉरवर्ड पाथ में टच कर रहे होंगे। फॉरवर्ड पाथ में जो टच कर रहे होंगे, ये जितने लूप्स यहाँ पे लिखे गए हैं
इसमें वो वाले लूप्स को हम हटा देंगे यहाँ से जो हमारे फॉरवर्ड पाथ में टच कर रहे होंगे, तो जो बचे हुए होंगे वो हमारे कहलाएंगे डेल्टा के। ठीक है, अब डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं कैसे ये सारी चीज़ें लिखनी है। ओके, तो सबसे पहले स्लाइड चेंज करते हैं। स्क्रीन, ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे हम क्वेश्चंस। क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पे है, कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ये हमारा यहाँ पे है इनपुट RS, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा RS। यहाँ है हमारा एक आउटपुट C1S, एक आउटपुट हमारा यहाँ है CS, ठीक है। उसके बाद एक नोड हमारे यहाँ पे हैं, ठीक है, एक नोड हमारे यहाँ पे हैं, एक नोड हमारे यहाँ पे हैं, एक नोड हमारे इस जगह है। तो एक यहाँ से एक लूप इस जगह से बनेगा, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यूज जो गेन की दी हुई है -2, यहाँ पे दी हुई है 1/s, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक जो लूप है वो इस तरीके से लूप यहाँ पे टच है, इसकी वैल्यूज हमें दे रखी है -4। ये दोनों नोड के बीच में जो हमारा है वो दे रखी है वैल्यूज 6। ओके, उसके बाद यहाँ पे इन दोनों नोड के बीच में दिए रखी है 1/s। उसके बाद एक इस तरीके से यहाँ पे वैल्यूज है, वो हमारी दे रखी है -3। ये कुछ इस तरीके से हमारा बना हुआ है। अब हमें वही मेसन गेन फॉर्मूले से फाइंड करना है क्या, ओवरऑल गेन, या फिर इसी को कहते हैं ट्रांसफर फंक्शन। तो इसमें दो केस हैं, क्योंकि आउटपुट हमारे एक यहाँ पे भी है, एक आउटपुट यहाँ पे भी है। तो जब हम ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करेंगे तो दो केस बनेंगे, एक तो ये आउटपुट बाई इनपुट, एक ये आउटपुट बाई इनपुट। तो सबसे पहले केस 1 डिस्कस करते हैं। केस फर्स्ट, जिसमें हम ये वाले आउटपुट और ये वाले इनपुट को लेंगे। तो आउटपुट बाई इनपुट मीन्स CS बाई RS, ठीक है। जो हमने ओवरऑल गेन या ट्रांसफर फंक्शन के लिए फॉर्मूले लिखे थे इक्वल में समेशन ऑफ पी के डेल्टा के डिवाइडेड बाई डेल्टा। अब यहाँ पे पी के देखेंगे क्या है। पी के को हमने क्या बोला था, वो क्या हमारा फॉरवर्ड पाथ गेन है। तो फॉरवर्ड पाथ यहाँ पे क्या होगा, इनपुट से आउटपुट के बीच में फॉरवर्ड पाथ ये वाला हमारा फॉरवर्ड पाथ होगा, ठीक है, क्योंकि सेम तरीके की डायरेक्शन यहाँ पे है। तो ये हमारा इनपुट से चल के यहाँ पे आया, ये हमारा हुआ फॉरवर्ड पाथ। अब यहाँ पे कोई वैल्यूज दे नहीं रखी, जब भी कोई वैल्यूज नहीं मेंशन हो तो वो वैल्यूज होती है 1, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, इन दोनों का जब प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, फॉरवर्ड पाथ गेन। ओके, तो फॉरवर्ड पाथ गेन हो गया हमारा 1, मीन्स हमें पीके की वैल्यू मिल गई 1, ठीक है। उसके अलावा और कोई फॉरवर्ड पाथ यहाँ पे नहीं है, सिर्फ एक ही फॉरवर्ड पाथ है। अगर एक से ज़्यादा फॉरवर्ड पाथ होते तो उसको भी प्लस करके यहाँ पे ऐड करते। क्लियर है, ये तो बात हो गई फॉरवर्ड पाथ की। उसके अलावा अब हम वैल्यूज़ किसकी लिखेंगे, वैल्यूज़ लिखेंगे पीके के बाद डेल्टा के, ऊपर में डेल्टा के होता है। अब डेल्टा के की वैल्यू कैसे लिखनी है, तो फॉरवर्ड पाथ है यहाँ पे, ये हमारा है फॉरवर्ड पाथ। इस फॉरवर्ड पाथ में कौन कौन से लूप टच हैं, सिर्फ ये वाला नोड टच है, मीन्स क्या है, सिर्फ ये वाला जो लूप है वही हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड पाथ में टच होगा, सिर्फ ये वाला लूप। और ये वाला जो लूप है वो फॉरवर्ड पाथ में टच नहीं होगा। तो डेल्टा के क्या कहता है, जो फॉरवर्ड पाथ में लूप टच नहीं हो रहे हो उनको यहाँ पे लिखना होता है। डेल्टा के ये कहता है कि जो फॉरवर्ड पाथ में लूप टच नहीं हो रहे हैं उनको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो उनको लिखने के लिए क्या करेंगे,
1 माइनस करेंगे, क्योंकि डेल्टा जो वैल्यूज़ थी उसी में से तो जो भी टच वाली वैल्यूज़ हैं, फॉरवर्ड पाथ में जो टच हो रही हैं वैल्यूज़ लूप की, उसको हटाने के बाद जितने बचेंगे उसको लिखना है। तो यही बच रहे हैं, तो इन्हीं को 1 माइनस करके लिख देना है। 1 माइनस, ओके। उसके बाद कौन कौन सी वैल्यू बच रही, ये वाली लूप की और ये वाले लूप की। तो ये कितनी हो जाएगी, माइनस में 3/s, 3/s माइनस 3/s। उसके बाद 6 1/s मीन्स 6/s हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया। उसके बाद इंटू 4 माइनस 24/s, माइनस 24/s। ठीक है, ये वाली वैल्यूज़ हो गई हमारी। अब क्या करना है, नीचे हमें डेल्टा की वैल्यूज़ लिखनी है। तो डेल्टा की वैल्यूज़ लिखने के लिए क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यूज़ लिखी थी उसमें से सिर्फ ये वाली वैल्यूज़ को हमने हटाया था इस लूप को, क्योंकि ये फॉरवर्ड पाथ में क्या है, टच हो रही थी, इसलिए ये वाली वैल्यूज़ को हटा दिया था। अब ये वाली वैल्यूज़ को क्या करेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। तो इंक्लूड कर लेते हैं, 1 माइनस इसकी वैल्यूज़ और इसकी वैल्यूज़ को भी ऐड कर लेते हैं। तो 1 माइनस करने के बाद में माइनस 3/s माइनस 24/s, ओके। उसके बाद ये वाली वैल्यूज़ को भी लिखेंगे, माइनस 2/s, माइनस 2/s। ये हो गया हमारे इंडिविजुअल लूप। एक इंडिविजुअल लूप ये था, एक इंडिविजुअल लूप ये था, एक इंडिविजुअल लूप ये था। अब इंडिविजुअल आप देखते हैं कि 2 नॉन टचिंग लूप्स हैं कि नहीं यहाँ पे। तो अगर ये वाले लूप और ये बड़े वाले लूप की बात करें, तो ये दोनों क्या है, कॉमन नोड है, ये वाले लूप और ये बड़े वाले लूप के बीच में। तो ये तो नॉन टचिंग नहीं होंगे क्योंकि टच हो रहे हैं आपस में। ये वाले लूप और ये वाले लूप को देखें तो इनमें कॉमन नोड नहीं है, इसका नोड यहाँ पे, इसका नोड यहाँ है, तो दोनों क्या है, नॉन टचिंग लूप्स हैं। तो अब नॉन टचिंग लूप्स हैं तो इनके गेन को प्रोडक्ट करके लिख देंगे। तो इसकी वैल्यूज कितनी है, -2/s, इसकी वैल्यूज कितनी है, -3/s। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, -2/s इंटू -3/s, कितना होगा, 6/s स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यूज हमारी क्या होगी, केस 1 के लिए, ओके। अब हम लिखेंगे केस 2 के लिए, केस 2। केस 2 क्या लिखेंगे, दूसरा आउटपुट, आउटपुट बाय इनपुट, क्योंकि यहाँ पे 2 आउटपुट थे तो दोनों के लिए ट्रांसफर फंक्शन लिखना है। तो C1s डिवाइडेड बाई RS, C1s डिवाइडेड बाई RS। तो अब ये C1s डिवाइडेड बाई RS, अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो हमारी डेल्टा की वैल्यूज है वो चेंज नहीं होगी, ओके। क्योंकि जो हमारी डिनोमिनेटर में वैल्यूज होती है उससे फॉरवर्ड पाथ से उसका कोई मतलब नहीं होता। तो फॉरवर्ड पाथ चाहे चेंज हो चाहे जो भी हो, डेल्टा की वैल्यूज चेंज नहीं होगी। अभी देख लेते हैं कैसे चेंज नहीं होगी। तो अब देखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे वैल्यूज, पीके, पीके का मतलब फॉरवर्ड पाथ गेन। तो फॉरवर्ड पाथ गेन क्या है, 1, उसके बाद इंटू 1/s, कितना हुआ, 1/s इंटू 6/s इंटू 1/s, 6/s स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 6/s स्क्वायर। तो इसको लिख देंगे यहाँ पे 6/s स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो हमारा फॉरवर्ड पाथ है, ओके, उसमें कोई ऐसा लूप है जो इस फॉरवर्ड पाथ में टच ना हो रहा हो। ये वाले लूप भी इस फॉरवर्ड पाथ में टच हो रहे हैं, ये बड़े वाले लूप भी फॉरवर्ड पाथ में टच हो रहे हैं, ये वाले लूप भी फॉरवर्ड पाथ में टच हो रहे हैं, सारे टच हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, वैल्यूज़ यहाँ पे 1 आएगी, माइनस में 0 होगा, ठीक है। 0 क्यों होगा, क्योंकि क्या है कि फॉरवर्ड पाथ जो है उससे सारे जो है लूप टच हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ लिखी जाती है वो कौन सी लिखी जाती है, जो फॉरवर्ड पाथ से लूप टच नहीं हो रहे हैं उसको 1 माइनस करके लिखते हैं। तो यहाँ तो सारे फॉरवर्ड पाथ में टच हो रहे हैं तो उसकी वैल्यूज सारी 0 हो जाएगी, ठीक है। और कोई फॉरवर्ड पाथ यहाँ पे है, अगर हम देखें तो और कोई फॉरवर्ड पाथ यहाँ पे नहीं बन रहा है, मीन्स एक ही फॉरवर्ड पाथ यहाँ पे, ठीक है। डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, डेल्टा की वैल्यू लिखनी है, डेल्टा की वैल्यू 1 माइनस, उसके बाद क्या करते हैं,
इंडिविजुअल लूप, जितने इंडिविजुअल लूप हैं उनको लिखेंगे। इंडिविजुअल लूप एक ये है -2/s, उसके बाद एक है ये वाला इंडिविजुअल लूप -3/s, एक लूप है ये वाला, ठीक है, -24/s। ये तो हो गए हमारे इंडिविजुअल लूप। अब 2 नॉन टचिंग लूप्स हैं यहाँ पे, एक लूप ये है, एक लूप यहाँ पे है, दोनों क्या है आपस में टच नहीं हो रहे इसलिए नॉन टचिंग लूप्स हैं, और ये 2 हैं इसलिए 2 नॉन टचिंग लूप्स है। तो इनको इनको इनका जो गेन आएगा, इनका गेन कितना है -2/s, इनका गेन कितना है -3/s, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6/s स्क्वायर। तो अब इससे ये पता चला कि यहाँ जो डिनोमिनेटर में वैल्यू जो डेल्टा की है वो हमारे फॉरवर्ड पाथ जो है उनके चेंज होने से कोई चेंजेस नहीं आते हैं। हमने पहले आउटपुट यहाँ से लिया था CS/RS, तब भी वैल्यूज़ डेल्टा की यही आई थी। उसके बाद हमने यहाँ सेकेंड केस में यहाँ से C1S/RS लिया था, तब भी डेल्टा की वैल्यू क्या आई, सेम आ रही है, दोनों में डेल्टा की वैल्यू सेम आ रही है। चेंजेस कहाँ आते हैं, जब हम फॉरवर्ड पाथ जो हमारा है उसको हम मीन्स आउटपुट बाय इनपुट जब हम चेंजेस करते हैं, चेंजेस सिर्फ इन जगहों में आते हैं। क्योंकि अभी जब हमने पहला केस लिया था तो उसमें हमारा क्या था, फॉरवर्ड पाथ 1 था, तो उसमें क्या है कि हमारे ये 2 जो लूप हैं वो फॉरवर्ड पाथ में टच नहीं हो रहे थे, इसलिए यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी गई है। जब सेकेंड केस में हमने यहाँ से ये वाले पाथ को लिया था क्योंकि आउटपुट बाय इनपुट लिखना था, तो जब ये वाले पाथ को हमने लिया तो 3 लूप है हमारे पास, ये और ये वाले, लेकिन ये इस पाथ को तीनों लूप टच कर रहे हैं। तो जब तीनों लूप टच कर रहे हैं तो 1 माइनस करने के बाद में जब लूप टच कर रहे हैं तो यहाँ वैल्यूज़ आएगी ही नहीं कोई, यहाँ पे वैल्यूज़ वही आती है जो फॉरवर्ड पाथ में लूप टच नहीं कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे था वैल्यूज़ जो फॉरवर्ड पाथ में लूप टच नहीं कर रहे थे, ये वाले और ये वाले, उनकी वैल्यूज़ यहाँ लिख दी थी। और जब ये वाला हमने सेकेंड केस लिया तो उसमें तो सारे लूप टच कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे वैल्यूज़ हमने नहीं लिए थे। उसके बाद बाकी इसमें तो कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, तो इसीलिए इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम आज एक ही क्वेश्चंस करते हैं, 2 क्वेश्चंस हम जो अभी है हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि क्लास जो है हमारे लेक्चर्स लेंदी हो जाएंगे। अगर 2 क्वेश्चंस और करेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मिनिमम हाफ एन आवर लग जाएंगे उसमें, तो उसको अभी नेक्स्ट लेक्चर में फिर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।